पोजीशन की ड्राइव पोजीशंस हम पढ़े थे, लेग प्रोन लाइंग पोजीशन को अब हमने डिस्कस करना है। ये इस तरह की पोजीशन होती है जिसमें हमारी जो लेग्स होती है ना वो प्लिंथ के ऊपर होती हैं, सपोर्टिंग सर्फेस के ऊपर होती हैं। अब लेग्स जो है वो स्टेबलाइज किस पे होती है, हमारी हिप्स की एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन के ऊपर। और साथ ही साथ वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे फुट हैं उनके ऊपर आप एक स्ट्रैप बांध देते हैं ताकि इस पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। रेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन लाइन विद योर लोअर लिम्ब, मतलब लोअर लिम्ब के बिल्कुल साथ एक अलाइनमेंट में होती है। जबकि हमारी जो यहाँ पर बैक है, जो हमारी ट्रंक है, ये इसके जो मसल्स है ना बेटे, इन मसल्स को जो है वो क्योंकि कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। दीज आर अनसपोर्टेड, तो इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी जो आर्म्स है वो कुछ इस तरह हो सकती है कि वो इस प्लिंथ को, इस टेबल को जो है वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये इस पोजीशन का एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर देखें, दिस पोजीशन इज टेकन ऑन अ हाई प्लिंथ। लेग्स जो है वो अनसपोर्टेड होती हैं, लेग्स जो है वो सपोर्टेड होती हैं टीरियर सुपीरियर स्पाइन पे। फीट जो है वो स्टेबलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रैप। बाकी जो बॉडी है वो अनसपोर्टेड होती है ओवर द एंड ऑफ द प्लिंथ और दैट इज इन लाइन विद योर लेग। और जो है वो स्टूल आप प्लेस कर सकते हैं ताकि जो आपकी आर्म जो है वो उस पर रेस्ट कर सके। अब चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा एंटी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो एंटी ग्रेविटी मसल्स को काम करना पड़ा है, अदरवाइज यू विल फॉल, आपकी बॉडी नीचे जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस पोजीशन को जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल है। इसमें आपके पोस्ट वर्टिब्रल, प्री वर्टिब्रल मसल्स, लॉन्गिट्यूशनल एंड ट्रांसवर्स बैक मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर और एल्बो को भी वर्क करना पड़ा है ताकि वो प्लिंथ है उसको जो है पीछे ले जाकर यहाँ से कुछ इस तरह से प्लिंथ को जो है वो होल्ड किया जा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए हॉलोविंग ऑफ योर बैक लंबर स्पाइन, ये बात हमने बहुत बार की है कि लंबर स्पाइन की हॉलोविंग क्या होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ योर लंबर स्पाइन। इफेक्ट एंड यूजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हेड और ट्रंक के एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा इसमें मसल वर्क रिक्वायर होता है। दैट वाइज दिस इज अ क्वाइट अनकंफर्टेबल पोजीशन उन लोगों के लिए जिनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिनके मसल स्ट्रॉन्ग है उनके लिए एक्सरसाइजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए आप जो है वो सिर्फ खाली क्या करें, थाइस को सपोर्ट कर दें और आपके जो फुट हैं उनको आप सपोर्ट ना करें, सिर्फ थाइस को ही सपोर्ट कर लें, तो वो भी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। वो कहते हैं कि इस पोजीशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो आपके फुट हैं उनकी फिक्सेशन का खास तौर पर ख्याल रखना है कि फिक्सेशन फर्म हो। अदरवाइज यहाँ पर देखें, अगर ये फिक्सेशन फर्म ही होगी तो आप तो सीधा नीचे गए, आप गिर गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लेग प्रोन लाइन पोजीशन है, एक बहुत ही आसान और एक बहुत छोटी सी पोजीशन है। नेक्स्ट हम लोगों ने पोजीशन पढ़ी है, दिस इज साइड लाइन पोजीशन एंड दिस इज आवर सेकंड लास्ट पोजीशन फ्रॉम लाइंग डिराइव्ड। अब वो कहता है कि इस पोजीशन में पहली बात ये है कि आप ना प्रोन लाइन से, लाइन पोजीशन से आप कहाँ पर आगे हैं, साइड लाइन पोजीशन पे आ गई, यानी आपकी जो एक आर्म है वो आपने हेड के नीचे प्लेस कर लिया और आप इस पोजीशन को जो है वो रख सकते हैं। अब वो कहते हैं इस पोजीशन को ना आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इस पोजीशन को ना आप लेटरल एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने आर्म की एक्सरसाइज करनी है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर आप इस शोल्डर वाले ऊपर वाले रीजन को फिक्सेट कर देना और लेग्स आपके फ्रीली मूव हो तो ऑब्वियसली लेग्स की लेटरल एक्सरसाइजेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर यही लिखता है कि ये पोजीशन जो है वो लाइन से आप इस पोजीशन में आगे अनस्टेडी पोजीशन है ट्रंक एक्सरसाइजेस के लिए, लेकिन अगर आप शोल्डर को स्टेबलाइज्ड कर देते हैं तो जो है लेग्स आपकी फ्री फॉर मूवमेंट होती है। उसके बाद वो कहते हैं जब हमारी ये जो नीचे वाली हिप्स और नीज हैं वो कहते हैं कि ये फुली फ्लेक्स्ड होती हैं तो पेल्विस भी इसमें वेल फिक्स्ड होती है ताकि हमारी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की जो मूवमेंट है हिप जॉइंट के ऊपर वो आप इजीली लोकलाइज कर सकें। ठीक है, वो कहते हैं कि जब हमारी ये जो नीचे वाली लेग है इसकी जो हिप और नी फ्लेक्स्ड होती है तो प्रोबेबली हमारी पेल्विस भी फ्लेक्स्ड होती है, तो हम लोग जो है वो लेग्स की जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट को करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये पोजीशन जो है वो स्लिंग एक्सरसाइजेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेन एवर आपने जो है वो कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल अपने लेग्स के ऊपर उसको ऊपर होल्ड किया हो तो आप उसको भी इस एक्सरसाइज, इस पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपकी पेल्विस जो है वो स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड किस तरह है, बाय रेस्टिंग द अपर मोस्ट नी ऑन द प्लिंथ, कि आपने जो है वो अपनी ये वाली नी, जो ऊपर वाली नी थी, इसको प्लिंथ के ऊपर आपने रेस्ट कर दिया है, फिर क्या होगा, आप इस पोजीशन को शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या किया आपने जो है वो शोल्डर को फिक्सेट किया ताकि लेग्स कैन फ्रीली मूव, और आपने कहा कि हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स इसमें देख सकते हैं। दूसरी बार आपने क्या किया, आपने अपनी नीज को प्लिंथ के ऊपर रख दिया और देन आप इसको क्या कर सकते हैं, शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, लेग की लोकलाइजेशन एक्सरसाइजेस के लिए आप शोल्डर को फिक्सेट कर दे, लेग को फिक्सेट करने के बाद आप शोल्डर की लोकलाइज एक्सरसाइजेस इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है वो हम लोग आइडियल पोजीशन यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। ऑब्वियसली हम इसमें आराम से सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन पोजीशन है जो स्लीपिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा कहते हैं कि इसके लिए 3 पिलोज आप रिक्वायर्ड है, एक आप हेड के नीचे रख सकते हैं, दूसरा आप अपर मोस्ट आर्म की सपोर्ट के लिए रख सकते हैं, और जो है वो एज अ रिजल्ट तीसरा जो है वो आप अपने लेग्स की सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी रेस्पिरेशन भी काफ़ी आसान होगी।
नेक्स्ट पोजीशन जो है दिस इज सिट लाइंग पोजीशन। सिट लाइंग पोजीशन में जिस तरह सिटिंग में हमारी जो लेग्स होती हैं वो प्लिंथ के नीचे होती हैं और फुट फ्लोर के ऊपर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह वाली पोजीशन को जो है वो आप सिट लाइंग पोजीशन कहते हैं। ये भी बहुत आसान हो गई और इसमें वो कहते हैं कि लंबर रीजन की जो है वो क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है और हिप फ्लेक्सर्स की जो है वो टेंशन भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी कुछ लाइन की पोजीशन थी। अगर आपको ये पोजीशन समझनी है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं।